हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, वन लाइनर एमसीक्यू की हमारी सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है, आपके लिए कंटिन्यू चलती रहेगी। आपको थ्योरी और ईडी की अलग से कहीं से भी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका टेक्निकल है वो यहीं से क्लियर हो जाएगा और आप एएलपी टेक्नीशियन के लिए अपने टेक्निकल को यहाँ से क्वालिफाई है वो कर पाएंगे। ठीक है, आपको बस दिल से कनेक्ट होकर पर डे वीडियो को पूरा वॉच करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादा भी मैं आपका समय नहीं लेता हूँ, 10 से 15 मिनट की हमारी वीडियो रहती है, तो इतना समय आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पतली सीटों की ड्रिलिंग करने के लिए सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है। पतली सीटों में ड्रिलिंग वगैरह करना है तो वहाँ पर सैंडविच जिग यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतली सीटों को किस जिग में पकड़ा जाता है। पतली सीट वगैरह पर जो भी ऑपरेशन करते हैं तो उसको जिस जिग में पकड़ा जाता है उस जिग को किस नाम से जाना जाता है, तो वो सैंडविच जिग होता है। सैंडविच से आप समझ सकते हैं कि सैंडविच जैसे पतला पतला होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पतली सीटें वगैरह हैं वो सैंडविच जिग में पकड़ी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंग फिक्सचर की बेस प्लेट को टेनन के साथ प्रदान करने का उद्देश्य वर्कपीस को क्लैंप करना होता है। ठीक है, यानी कि जो मिलिंग फिक्सचर होते हैं मिलिंग मशीन में यूज किए जाते हैं फिक्सचर ओनली। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलिंग मशीन के साथ में क्या यूज करते हैं, जिग फिक्सचर, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। तो मिलिंग मशीन में हम यूज करते हैं ओनली फिक्सचर का। ठीक है, तो ये भी आपको माइंड में रखना है कि मिलिंग मशीन पर हम ओनली फिक्सचर का यूज करते हैं। तो उसकी बेस प्लेट को टेनन के साथ प्रदान करने के लिए यानी कि सहारा देने के उद्देश्य से वो वर्कपीस को क्लैंप करना होता है। ठीक है, यानी कि वर्कपीस को हम क्लैंप कर सके, उसमें एक टेनन, एक लीवरेज टाइप में लीवर साइक लगा रहता है जिसको क्या है टेनन के साथ प्रदान करना, यानी कि टेनन देना, जो टेनन बोला जाता है उस लीवर को। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसको हम वर्कपीस को लॉक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम वर्कपीस को लॉक नहीं करेंगे तो इधर उधर हिलेगा और हमारा ऑपरेशन है वो सही नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, वर्कपीस को क्लैंप करने के लिए टेनन का यूज करते हैं। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँगा सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको कहीं ना कहीं इंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन लेवल एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा, कपलिंग्स का प्रयोग शाफ्टों को जोड़ने के लिए तब किया जाता है जब उन्हें बारंबार डिस्कनेक्ट करना हो तथा दो शाफ्टों के बीच मिस अलाइनमेंट की कंपनसेट करना हो। यानी कि कपलिंग कपलिंग का प्रयोग क्या होता है, कपलिंग किस टाइप में होती है, जैसे कि जैसे फ्लेंज नहीं होता क्या, जैसे पाइप फिटिंग में हम फ्लेंज का यूज़ करते हैं उसको पाइपों को जोड़ने और अलग करने के लिए, तो वहीं पर क्या है दो शाफ्टों को कपलिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। तो कपलिंग लगाई, उनको जोड़ दिया, जब उसको हटाना है तो कपलिंग में से उसको आसानी से हम हटा सकते हैं। तो वही इसमें बोला है कि कपलिंग का प्रयोग शाफ्टों को जोड़ने के लिए तब किया जाता है जब उन्हें बार बार कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना हो, या फिर दो शाफ्टों के बीच में मिस अलाइनमेंट को कंपनसेट करना हो, यानी कि थोड़ा बहुत मिस अलाइनमेंट है और उसको जोड़ना है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कपलिंग का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, और आपने कहाँ देखा होगा, जैसे ट्रैक्टर के पीछे जो पीटीओ जब कनेक्ट करते हैं पीटीओ से ट्रैक्टर को कोई भी चीज़, तो वहाँ पर जो लगाई जाती है वो कपलिंग ही होती है, जो बीच में हम लगाते हैं वो जब हमारा काम हो जाता है तो उसको ट्रैक्टर के पीटीओ से हटा लिया जाता है, तो वो क्या होती है, कपलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्लच के एक या दोनों एलिमेंट्स मूव करते हों तो कौन क्लच को प्रकृति में संलग्न किया जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला है, कौन क्लच की बात की गई है, वहीं पर पूछा जाता है एक होती है डॉग क्लच। तो उसका क्या पूछा जाता है डॉग क्लच का, कि ऐसी कौन सी क्लच है जिसको मूवमेंट के दौरान इंगेज या डिसंगेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जाता है, या फिर जिसमें क्या होती है कि हमें पॉजिटिव स्पीड मिल सके, पॉजिटिव मूवमेंट मिल सके, यानी कि वहाँ पर स्लिपेज वगैरह की संभावना ना हो,
तो कौन सी क्लच होती है, तो डॉग क्लच होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है जब क्लच के एक या दो एलिमेंट मूव कर रहे हों तो कौन क्लच को प्रकृति में संलग्न किया जा सकता है। यानी कि जब हमारे पार्ट है, एक या दोनों पार्ट घूम रहे हैं और उनको आपस में जोड़ना है, तो वहाँ पर हम कौन क्लच का यूज है वो कर सकते हैं। तो वो कौन क्लच वो आसानी से जुड़ सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक या दोनों पार्ट हमारे मूवमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर अगर मैं डॉग क्लच की बात करूँ तो उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे क्या हमें पॉजिटिव स्पीड मिलती है, उसमें स्लिपेज की संभावना वो नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पाइप थ्रेड का कोण है वो 55 डिग्री होता है। ये मैंने आपको कई बार क्लियर किया है। पाइप थ्रेड कौन सी होती है, तो BSP यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड की यहाँ पर बात की गई है, जिसका एंगल 55 डिग्री होता है। गहराई की बात करूँ तो 0.64 गुना पिच उसकी रखी जाती है, थ्रेड की गहराई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे हैं, आपको सिंपल लग रहे होंगे, यही क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इनको आपको क्या है डिटेल से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। दिल से कनेक्ट होकर वीडियो को वॉच कीजिए, सारे आपके डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट है, स्टील के एक सिंगल ब्लॉक से बने जिग को छोटे वर्कपीस में ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसे सॉलिड जिग कहते हैं। यानी कि यहाँ पर फिर से जिग की बात की गई है, जिग और फिक्सचर की बात की गई है। तो सॉलिड जिग कौन सा होता है कि स्टील के एक सिंगल ब्लॉक में बने जिग के छोटे वर्कपीस में ड्रिलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि उस पर ड्रिलिंग ऑपरेशन है उसके इस जिग के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं, उसे सॉलिड जिग के नाम से जाना जाता है। वो क्या होता है कि स्टील का बना हुआ एक सिंगल ब्लॉक से बना होता है, यानी कि एक ठोस पीस से बना हुआ होता है। ठीक है, उसको सॉलिड जिग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दिया हुआ है ब्लॉक, क्या दिया हुआ है, ब्लॉक स्प्रिट लेवल का प्रयोग केवल हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर बात की गई ब्लॉक स्प्रिट लेवल की, तो ब्लॉक स्प्रिट लेवल के लिए हम क्या है हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लेवल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जो पानी की जो नली बनी होती है वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों साइड में बनी हुई होती है। तो इसलिए क्या इसके द्वारा हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल है वो दोनों शेप को चेक कर सकते हैं। ब्लॉक स्पिरिट लेवल की यहाँ पर बात की गई है। नीचे आपको एक फिगर दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताया है कि ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आजकल क्या है फिगर वाले भी आने लगे हैं, तो मैं फिगर वाले क्वेश्चन भी आपके लिए लिख कर आता हूँ। तो इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे बने चित्र में दर्शाया गया बेल्ट ज्वाइंट सामान्य औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नीचे क्या दर्शाया हुआ है, हमें बेल्ट ज्वाइंट एक दिखाया गया है। इसका यूज है वो इंडस्ट्रीज वर्क में करते हैं, क्योंकि जब इसका ज्वाइंट लगाया है यहाँ पर पिन के द्वारा, तो जब ये घूम के आएगा पुली के ऊपर से तो ये अपने आप क्या करेगा, वहाँ पर अपने आप अपनी शेप को चेंज कर लेगा या वहाँ पर राउंड हो जाएगा, आसानी से उसके साथ में घूमेगा और ये कहीं पर फंसने का भी इसका डर नहीं रहता है। ऊपर से इसकी बात करें तो ऊपर से बिल्कुल प्लेन में बना हुआ है, तो इस वजह से इसका यूज है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज वर्क के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें पिन लगी हुई होती है दोनों तरफ, ये हिंज टाइप में लगे होते हैं जिनको बेल्ट के अंदर में दोनों तरफ से इधर से और इधर से बेल्ट के अंदर में धसा दिया जाता है। बीच में जो भाग बचता है उसके अंदर से हम क्या कर देते हैं पिन को इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो जिससे ये जॉइंट है वो निकलने नहीं पाता है। तो इसका यूज है वो सामान्य इंडस्ट्रीज वर्क में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है फैक्ट्री में सेल्फ लोडिंग करके सामान को विभिन्न स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए फोर्कलिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फोर्कलिफ्ट एक क्या होती है व्हीकल टाइप में बना हुआ होता है, आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होती है ये सेल्फ लोडिंग करके सामान को विभिन्न स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए यूज में आता है। यानी कि अपने आप क्या करेगी,
जो हमारा सामान है, लगेज है, उसको उठाएगी और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी लेकर जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? फोर्क लिफ्ट होती है। आपने देखी होगी, मशीन टाइप में रहती है ये। ठीक है, व्हीकल जैसा बना हुआ होता है लेकिन छोटा होता है, तो इसको बोलते हैं फोर्क लिफ्ट। ये सेल्फ लोडिंग करके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कर देती है, यानी कि लोड भी अपने आप करती है, अनलोड भी करती है और एक जगह से दूसरी जगह लेकर भी जाती है, तो इसको फोर्क लिफ्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेज की हुई दो गियर्स बेकलेस होने के कारण मेज की हुई गियर्स के बीच क्लियरेंस होता है। यानी कि जब दो गियर को हम आपस में मेश करते हैं, उसके बाद में जब उसको चलाते हैं तो थोड़ा सा उसमें झटका लगता है, थोड़ा सा झटका लगता है, उसके बाद में आगे या पीछे वो चलती है, तो वो क्या होती है? वो बेकलेस एरर होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? बेकलेस एरर के कारण ही क्या होता है कि दो गियर्स के बीच में क्लियरेंस बचा हुआ होता है। और वो क्लियरेंस क्यों दिया जाता है? ताकि क्या है, वो ज़्यादा घिस ना सके, गियरों को ज़्यादा ना घिस सके, घर्षण कम हो गियरों के बीच में, इसलिए वो क्लियरेंस है वो वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये बेकलेस जो है वो जानबूझकर गियरों के बीच में रखा जाता है ताकि वहाँ पर हम घर्षण को कम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है बेल्ट स्लिप में कमी लाने के लिए बेल्ट के इनर फेस पर टेलो या पाउडर्स रेजिन लगाना चाहिए। जैसे हमने देखा होगा घरों में नॉर्मली यूज करते हैं ट्यूबवेल में, कुएं पर, तो वहाँ पर क्या है, कई बार हमारा बेल्ट है वो स्लिप होने लगता है, तो उसके बाद में उस पर क्या करते हैं, पुली के ऊपर दाने दाने से उभारे जाते हैं या बेल्ट के बीच में कुछ लगाया जाता है, सूखा कुछ लगाया जाता है ताकि वो घिसने से बच सके, सॉरी स्लिप होने से उनको बचाया जा सके। तो वहीं पर हम इंडस्ट्री वगैरह में अगर बेल्ट की स्लिपेज हो रही है उसको कम करने के लिए उसके इंटरनल फेस पर क्या करेंगे, टेलो या फिर रेजिन पाउडर का यूज करते हैं। टेलो सर्फ या फिर रेजिन पाउडर का यूज करते हैं, जिससे हमारा बेल्ट है वो स्लीपेज कम करता है, यानी कि बेल्ट है वो हमारा सूखा सूखा सा हो जाता है, उसके बीच में घर्षण उत्पन्न होने लगता है और पुली और बेल्ट के बीच में घर्षण बढ़ेगा तो क्या है, स्लीपेज में कमी आती है, जिससे हमारा बेल्ट है वो स्लिप होना बंद कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कपलिंग अक्षीय दिशा में रोटरी मोशन ट्रांसमिट करती है। कपलिंग है वो अक्षीय दिशा में रोटरी मोशन, यानी कि अपने एक्सिस की दिशा में ही, जिधर जैसे उसका रोड का कोई एक्सिस है उस दिशा में ही वो पावर को ट्रांसमिट करेगी, मोशन को ट्रांसमिट करेगी, और वो भी रोटरी मोशन में। रोटरी मोशन क्या होता है? घूमते हुए। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ घूम रही है तो वो आगे जो अपनी पावर ट्रांसफ़र करेगी तो वो आगे वाली चीज़ को भी अपने साथ में घुमाने लगेगी, तो वही यूज है वो कपलिंग का किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ट्रैक्टर के पीटीयू जब हम कनेक्ट करते हैं तो ट्रैक्टर का पीटीयू जब घूमता है तो कपलिंग के माध्यम से पीछे जुड़ी चीज़ भी उसके साथ में घूमने लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि कपलिंग है वो अक्षीय दिशा में रोटरी मोशन को ट्रांसमिट करती है। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर आपने वीडियो को एंड तक वॉच किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। डियर फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो आप हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।